आपकी छोटी सी बेटी आपसे बताना चाहती कि वो खुश है। यह कुछ ऐसी बात है जो हर एक मां सुनना चाहती है। मैं उन माताओं के विषय में बोल रहा हूं जिन्होंने अपना बच्चा खोया है। किसी परिवार के लिए या किसी मां के लिए इससे बुरा और कुछ भी नहीं हो सकता। ये अक्सर होता है और ये एक प्रलोभन है जिसका उपयोग भविष्यवक्ता और पारलौकिक विशेषज्ञ लोगों को फुसलाकर उनके मृतकों से संदेश पाने के लिए करते हैं। मैं तंत्र मंत्र विद्या के बारे में बोल रहा हूं। अब तंत्र मंत्र क्रिया क्या है? चलिए मैं आपसे सबसे पहले बता दूं कि तंत्र मंत्र विशेषज्ञ शैतानी नहीं होते। वे अच्छे लोग होते हैं। अच्छे लोग जो नियमानुसार चलते भी हैं, सच्चे निष्कपट होते हैं। लेकिन आप सच्चे निष्कपट होने के साथ गलत भी हो सकते हैं। नीति वचन 14:12 हमें बताता है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। लेकिन तंत्र मंत्र विशेषज्ञ 3 दलील देते हैं। नंबर 1, मृत्यु के बाद के जीवन को साबित करने के लिए। नंबर 2, मृतकों से संपर्क करने के लिए। और नंबर 3, जो विश्वास करें उन्हें सांत्वना देने के लिए। तंत्र मंत्र विद्या एक धर्म है। इसके माध्यम पुरोहितों के रूप में जाने जाते हैं। वे 9 चमत्कारी शक्तियां प्राप्त करने का दावा भी करते हैं और वे यीशु से सामर्थ्य के लिए प्रार्थना भी करते हैं। वे स्वर्ग में विश्वास करते हैं, लेकिन स्वर्ग के विषय में उनका एक अलग ही विचार है। उनका मानना है कि हर एक स्वर्ग ही जाता है। वे विश्वास नहीं करते कि कोई मृत्यु होती है। उनका कहना है कि मृत्यु जैसी कोई चीज ही नहीं होती, नरक नहीं होता, कोई न्याय नहीं, कोई शैतान नहीं। और यह कि यीशु स्वयं भी एक पारलौकिक माध्यम थे, कि वह मसीहा नहीं है, कि आप स्वयं अपने मसीहा हैं। आप देखिए, ये सब कुछ समाधि कक्ष में होता है और समाधि कक्ष वह होता है जहां बैठकर आत्माओं की दुनिया से संपर्क किया जाता है। ये एक फ्रेंच शब्द है और माध्यम एक आकर्षण का केंद्र होता है। आपको पता है हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, स्वाद, स्पर्श, दृश्य, श्रवण, घ्राण। लेकिन एक और इंद्रिय भी होती है जिसका संबंध हमारी आत्मा से होता है और इसमें माध्यम का कार्य करने वाला निष्क्रिय अधीनता के सम्मोहन में चला जाता है और उसे बाहरी शक्तियों का एहसास होता है, जो एक धोखा है। दरअसल वे शैतानी आत्माएं होती हैं जो हमारे मृतकों के छद्म रूप में आती हैं। बाइबल के अनुसार ये स्वर्ग से निष्कासित दूत होते हैं। दूसरे शब्दों में यहां जो वास्तव में हो रहा है वह यह है कि पारलौकिक माध्यम हमारे जीवन के उद्धारकर्ता का स्थान ले रहे हैं, पर परमेश्वर और मानव के बीच केवल एक ही मध्यस्थ है। 1 तीमुथियुस 2:5 के अनुसार वो प्रभु यीशु मसीह है। फिर तंत्र मंत्र में उनकी सच्चाई इतनी ही होती है कि उनके द्वारा दिए गए संदेश हमारी कल्पना से परे एकदम फर्जी हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास शक्ति है, लेकिन यह शक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं होती, यह शैतानी शक्ति होती है। और आपको केवल लय व्यवस्था 20:27 पढ़ना है और आप वहां देखेंगे कि ये कहां से आती है। यहाँ लिखा है कि शैतानी आत्मा हमारे मृतकों का छद्म रूप धारण कर लेती है। शैतानी माध्यमों की ओर न जाएं, अपने उद्धारकर्ता की ओर जाएं, जो प्रभु यीशु मसीह ही है।